और इसके साथ ही हम आज के टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सुनील विजयवर्गीय जी, मैं आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा, मुझे ध्यान है कि आपको मैं मौका अभी इस वक्त नहीं दे पाया था। व्हाट आर द कॉमन हायरिंग मिस्टेक्स, ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए या जस्ट बैठ करके सुनिए। ये जब जब भी हम लोगों को लेते हैं काम पर, तो कौन सी कॉमन हायरिंग मिस्टेक्स होती हैं, मतलब जब हम लोगों को लेते हैं तो क्या मिस्टेक्स होते हैं। नंबर वन, और जो यहां पर लिखा हुआ नहीं है, नंबर वन, अगर आपने 5 डे, आप सबने 5 डे कोर्स किया हुआ है, नंबर वन इज नॉट, नंबर वन इज इफ यू आर R0, ठीक है, R0 यानी आपका कोई सिस्टम ही नहीं है रिक्रूट करने का, या अगर आप रिएक्टिव हैं, ठीक है, मतलब R2 अगर है, आप अगर R0 या R2 है, रिएक्टिव हायरिंग अगर है, तो इट इज द वर्स्ट सिस्टम एवर। दो लोग छोड़ के भग गए, अब आप ढूंढ रहे हो यार विज्ञापन दो किसी को लेकर, क्या ना, दैट इज द वर्स्ट वे टू बिगिन हायरिंग। ये यहां पे मैंने लिखा नहीं है, ये कॉमन सेंस चीज है। हायरिंग तब करना होता है जब हमको उसकी जरूरत ना हो। लिखो लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो। हायरिंग तब की जाती है जब हमको उसकी जरूरत ना हो, मतलब एज अ स्टैंड बाय, एज एन एक्स्ट्रा पर्सन, एज अ, इसमें हमको लगता है कि हाँ इसकी सैलरी, यस सैलरी बियर करनी पड़ेगी, परंतु उस व्यक्ति को यूटिलाइज करके, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, उस व्यक्ति को यूटिलाइज करके उससे 10 गुना आप कमा सकते हैं। सो द बेस्ट बेस्ट टाइम टू हायर इज बीइंग R1, मींस रेगुलर हायरिंग। सो द कॉमनेस्ट मिस्टेक जो मैंने यहां लिखी नहीं है, जो सबसे ऊपर में आती है, इज हायरिंग, इज कॉमनेस्ट मिस्टेक इज प्यास लगने पर कुआं खोदना। प्यास लगने पर कुआं खोदना, दैट इज द कॉमनेस्ट थिंग। याद रखिए, हम धंधा कर रहे हैं सालों साल चलाने के लिए, हम जो है 3 दिन का राखी का धंधा नहीं कर रहे, 1 हफ्ते का पटाखों का धंधा नहीं कर रहे, या 4 दिन का रंग पिचकारी का, होली का धंधा नहीं कर रहे। हम एक चिर चिर परिचित और चिर समय तक चलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चिरायु बिजनेस जो है हम चला रहे हैं। एंड इसीलिए अच्छे टीम मेंबर्स जहां मिले ले लीजिए, पहले लोगों को लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए इसको मैं कैसे यूज करूं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड, नॉट रिप्लेसिंग अ नॉन परफॉर्मर। नॉन परफॉर्मर को रिप्लेस नहीं करना, या उसको रेप्रिमांड नहीं करना, या उसको दूसरा डिपार्टमेंट नहीं देना, या ट्रांसफर, या जो भी है, नॉट रिप्लेसिंग नॉन परफॉर्मर। हम चलाते रहते हैं, वो उसको चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। कई बार तो मैंने देखा है नॉन परफॉर्मर से डरते हैं हम लोग। आई सी मैनी एंटरप्रेन्योर्स जिनको डर लगता है अपने उद्दंड एम्प्लॉय से, और बोलते हैं यार हटाओ यार, कौन इसके मुंह लगे। ये कौन इसके मुंह लगे वाला जो फंडा है ना, आपकी सोसाइटी में चलता है, आपकी टीम में नहीं चलता। सो यू हैव टू कन्फ्रंट, यू हैव टू हैव अ डिस्कशन, यू हैव टू टेल कि भाई परफॉर्म तो करना पड़ेगा, अगर नहीं आई विल फाइंड अ जॉब फॉर यू इन सम अदर कंपनी। बट मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग डरते हैं अपने नॉन परफॉर्मर से। अरे कहीं कुछ बोल बाल देगा है, देगा, छोड़ो यार जाने दो। डोंट डोंट दैट इज अ वेरी कॉमन हायरिंग मिस्टेक, कि आप नॉन परफॉर्मर को अच्छा बंदा हायर करके उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा इज इनकम्प्लीट एंड नॉन क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। हम लोगों को ले तो लेते हैं, कॉमनेस्ट आपने सुना होगा कि सर मेरे को तो जब 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 मेरे को मैंने जब नौकरी ज्वाइन किया, मेरे को बताया कि ये करना है, अब तो मेरे से ये सब करवाते हैं। तो उसने फिर वो कन्फ्यूज, भाई तेरे को बोला था कुछ जरूरत पड़ेगी तो ये भी करना पड़ेगा, वो भी सर वो, लेकिन आपने मेरे को बताया था इस काम के लिए आप हायर कर रहे हैं, और अब जो है आप ये करा रहे। मतलब ये एजुकेटेड लेवल पे अलग डिस्कशन होता है, और कम एजुकेटेड लेवल पे, लोअर लेवल पे अलग डिस्कशन होता है, लेकिन भाव एक ही रहता है कि यार बताया कुछ, करवाते कुछ है। तो ये अगर हमारा सिस्टम सही है तो ये नहीं होगा। तीसरा, अंडरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मिस हायर्स। मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छा बंदा छोड़ के चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत बंदा टिक जाए। क्योंकि अंडरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ, अगर मिस हायर हो गया, बंदा सुटेबल नहीं है, तो जस्ट लेट मी स्टॉप शेयरिंग हियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉट गिविंग पोजीशन इन OT एंड RRA, मतलब क्या है।
ओटी का फुल फॉर्म लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ट्री। जब हम उसको हायर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ट्री में उसकी पोजीशन क्या रहेगी ये नहीं बताते हैं हम। खास करके छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, चल कल से आ जाना काम पे और तेरे को ये काम करना है, ठीक है। सो ये एक मेजर मिस्टेक हो जाती है। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किस बात का होता है? 1 महीने के बाद में जो वो छोड़ के चला जाता है या उसको मेजर डिसिल्यूजन हो जाता है। कोई भी जब जॉब ज्वाइन करता है ना तो बहुत ही उम्मीदों के साथ में करता है। जॉब का डे वन बहुत ही उम्मीदों के साथ का होता है और वो उम्मीदें उसकी टूट जाती है 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन ट्री, ओटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ट्री, एंड आर आर ए मतलब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसको नहीं समझाई। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसको नहीं समझाई हमने। ये एक मेजर मिस्टेक होती है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। ओटी मींस ऑर्गेनाइजेशन ट्री और आर मतलब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। ओके, लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन? अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आई एम श्योर आपके 80% मिस हायर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। हु कैन, जिन लोगों ने गुरुकुल किया है, मेरे से किया है या किसी और ट्रेनर से गुरुकुल किया है, जिन लोगों ने, दे शुड बी एबल टू आंसर दिस। और जिन्होंने गुरुकुल किया है और अगर वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो एक चपत मिलने वाली है मेरे से, फिर डूज एंड डोंट्स भूल करके। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने गुरुकुल किया हुआ है और सोच रहे हैं कि यार क्या था, हाँ सीखा तो था, देखा तो था, क्या था। हु कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन and job specification? Who can tell? कौन कहना चाहेगा? हाथ उठाइए। ओके, चलिए एक एक करके लेते हैं। रामचरण यादव बताइए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। अगेन ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? थैंक यू सर। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जो उसकी पोजीशन जो भी होती है उसका, okay. और जो स्पेसिफिकेशन होता है जो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हैं, जो उसके ज्वाइन करने के बाद जो उसको काम करना पड़ेगा, जो एसओपी को उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वगैरह के रिलेटेड है। ओके ओके ओके, चलिए अगले गुरुवार को हरीश्वर खरे जी से आपको ये मिल जाएगा। एंड दिस होल ग्रुप एंड मी पर्सनली आर डीपली इंडेटेड टू हरीश्वर खरे जी की हमारे कितने सारे लीगल इश्यूज, और सीए गौरव अग्रवाल भी, ये दोनों हमारे कितने सारे लीगल इश्यूज से हमको बचा सकते हैं। तो अगेन मैं चाहूंगा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन हरीश्वर खरे जी के साथ में। सीए गौरव अग्रवाल, आप भी अगर कुछ 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन बनाए कि सैलरी और उससे रिलेटेड कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे अलग से बताइएगा। 10-10 मिनट के आप दोनों के प्रेजेंटेशंस कि जब किसी नए बंदे को लेते हैं तो फाइनेंशियल, सैलरी रिलेटेड और सीए रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे आप बताएं, और खरे सर लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें अगले थर्सडे को। इफ इट्स ओके विथ यू गौरव जी, आप मुझे बताइएगा तो हम ये करेंगे। यस, तो मैं कह रहा था कि अगेन हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? यस, रामा जी बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन आई थिंक ये होगा कि उस जो हम जिसको हायर कर रहे हैं उसको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या उसके रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके। और स्पेसिफिकेशन बेसिकली वो होगी कि उन रोल्स को करते वक्त क्या क्या प्रोटोकॉल्स को उसको फॉलो करना है, क्या हायरार्की फॉलो करनी है। ओके ओके, जो कंपनी के क्या क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करते हुए उसको वो ड्यूटीज अपनी निभानी है। ओके, वन मोर ओपिनियन। क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन? आई हैव नॉट गॉट द करेक्ट आंसर अभी तक। सो अभी जो लोगों ने बोला उसको नोट मत कीजिए। करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट मतलब मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग ओपिनियन। यस, एक और ओपिनियन किसी नए बंदे से मैं लेना चाहूंगा। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन वुड लाइक टू से? चलिए श्याम कुमार जी बोलिए, आपके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? सर अंदाजा लगा रहा हूँ,
हाँ बिल्कुल, अंदाजे ही बोलिए। Job description may be roles and responsibilities which is required for a job. किसी हाँ जॉब के लिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए वो हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके एंड स्पेशलाइजेशन इज कि उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड चाहिए, दैट कैन Okay. बी जॉब स्पेशलाइजेशन। जस्ट एक अंदाजा लगाया हूं सर। बस मैं अंदाजे के लिए कर रहा था क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक विज्ञापन आया स्पाइस जेट का फॉर एग्जांपल, कि उनको एयर होस्टेस चाहिए, ठीक है। कैन अजय शेष अप्लाई? चलिए मैं कन्वर्सेशन करता हूं, डॉक्टर ऋषि आचार्य से मैं कन्वर्सेशन करता हूं, ठीक है। डॉक्टर ऋषि आचार्य, एयर होस्टेस का एड आया, ठीक है, कैन आई अप्लाई? Sir, you can apply. ओके You can apply if you want, but the selection is at their end. अच्छा मुझे बताइए, अगर ये होगा एयर होस्टेस के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अरे नहीं, आप डोंट बी, Hostess के लिए नहीं कर सकते, स्टूवर्ड के लिए कर सकते। आप सीधा बोलो सर, क्या मजाक कर रहे हो क्या? सीधा ऐसे बोलो मेरे से, व्हाई आई कैन नॉट अप्लाई? व्हाई आई कैन नॉट अप्लाई? मैं बोलूंगा मेरी हाइट है ना 5'8" के ऊपर है मेरी हाइट। So hostesses is for female basically.